अरे अरे ये ब्रॉक लेसनर वापस कैसे आ गए? ये तो रिटायर हो गए थे ना रेसलमेनिया में। तो ही गाइस वेलकम, आप लोग का वीडियो में जानेंगे आज के कमाल के मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ हुआ। रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर दोनों छा गए। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर को आने के बाद से ओवा फेमी मंडे नाइट रॉ पर ओपन चैलेंजेस कर रहे थे। सच कहूं तो इसमें बिल्कुल ही मजा नहीं आया था जो ओवा कर रहे थे, लेकिन आज वो यहाँ पे वापस से आते हैं अपने ओपन चैलेंजेस को कंटिन्यू करने के लिए, लेकिन आज उनपे अटैक हो जाता है। डार्क लाइट है, मुझे मालूम ही नहीं चला कि ये कौन आ गया जो ओवा फेमी पे अटैक कर रहा है, लेकिन जैसे ही लाइट इनके ऊपर आता है ये क्या देखने को मिलता है कि ब्रॉक लेसनर यहाँ पे आ गए हैं। वो ओवा फेमी को उठा लिए हैं और उनको F5 लगा देते हैं। रेसलमेनिया में जो हमने देखा उसके बाद से आंखें यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये सच में ब्रॉक लेसनर रिंग में खड़े हैं। पहले F5 के बाद ब्रॉक लेसनर ओवा फेमी को वापस से उठा लेते हैं और उनको दूसरा F5 लगाते हैं, तीसरा F5 लगाते हैं और यहाँ ब्रॉक लेसनर ओवा फेमी को चौथा F5 लगाते हैं। बीस्ट ब्रॉक लेसनर ओवा फेमी को तहस नहस करके रख देते हैं और वो दर्द हमें ओवा फेमी के फेस पे दिख रहा था। लेसनर ओवा फेमी के पास बैठ जाते हैं और उनकी हालत देखकर ब्रॉक लेसनर ओवा फेमी के ऊपर हंस रहे होते हैं। चार F5 लगाने के बाद ब्रॉक लेसनर रिंग से बाहर निकल जाते हैं। ओवा फेमी रिंग में दर्द से चीख रहे होते हैं, पर जो रेसलमेनिया में ओवा फेमी ने ब्रॉक लेसनर को दर्द दिया उसके सामने तो ये दर्द कुछ भी नहीं है। और आगे तो देखो जो कुछ भी यहाँ पे हुआ वो एडम पियर्स को बिल्कुल भी समझ नहीं आया था कि यहाँ पे क्या हुआ, इसलिए वो पॉल हेमन के पास पहुंचते और कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर तो रिटायर हो गया था ना। हेमन कहते हैं अबे तूने रेसलमेनिया में मेरे आंसू नहीं देखे, मुझे भी यही लगा था कि ब्रॉक रिटायर हो गया, लेकिन फिर मुझे मालूम चला कि ब्रॉक लेसनर को बदला चाहिए। WWE की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रीमैच होने वाला है। ब्रॉक लेसनर ओवा फेमी के अगेंस्ट रीमैच चाहता है। ब्रॉक ने इस पे साइन कर दिया है तो ओवा से इस पे साइन ले लेना। क्या सच में गाइज आपको ऐसा लगता है कि ब्रॉक लेसनर वापस आए हैं सिर्फ ओवा फेमी से रीमैच के लिए, अपना बदला लेने के लिए? मुझे पता है हम में से कोई भी ये देखना नहीं चाहता है ओवा फेमी को चार F5 लगाने वाले ब्रॉक लेसनर रिटायर हो जाए। क्लैश इन इटली में ये पक्का है कि ब्रॉक लेसनर ओवा फेमी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख देंगे और इसके बाद वो चले जाएंगे। मुझे नहीं लगता है, मैं तो चाहता हूँ कि ब्रॉक लेसनर ओवा फेमी को खत्म करने के बाद टाइटल के पीछे जाए, रोमन रेंस के पीछे जाए, क्योंकि रोमन रेंस भी ब्रॉक लेसनर के बारे में बहुत कुछ बोल चुके हैं। अब रोमन रेंस की बात हो गई तो रोमन के बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रोमन रेंस अपने SUV से बाहर निकलते हैं। एडम पियर्स उनके सामने आके खड़े हो जाते हैं। वो रोमन से कहते हैं लास्ट वीक अगर तुमने मेरी बात सुनी होती तो वो सब होता ही नहीं, उसे फायर कर देना चाहिए, तुम क्यों ऐसा करने नहीं दे रहे हो मुझे? रोमन रेंस कहते हैं तू सही था पर उसने मुझे एक्नॉलेज नहीं किया था, आज उसका काम मैं तमाम कर दूंगा, इसके बाद तू उसे फायर कर देना। इतने में जेकब फाटू का म्यूजिक हिट हो जाता है। एडम पियर्स और रोमन रेंस शॉक रह जाते हैं कि जेकब फाटू तुरंत कहां से आ गया। जेकब फाटू रिंग में आ गए थे। यहाँ पे आने के बाद वो माइक उठाते और कहते हैं तू मुझे बुलाने वाला था रोमन, मैं इधर आ गया हूँ, अब तू भी अपना पिछवाड़ा लेके आ जा। लेकिन अपना पिछवाड़ा लेके आते हैं उसोज, जिमी और जे उसो यहाँ बहुत गुस्से में होते हैं। वो स्टील चेयर के साथ यहाँ आए हुए थे। जिमी कहने लगते हैं क्या कर रहा है उस, तूने कहा था तू कुछ भी करेगा अपनी फैमिली के लिए, अगर सच में कुछ करना चाहता है तो एक्नॉलेज कर ले ट्राइबल चीफ को। बैकलेस में तू हारा था, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तुझे ट्राइबल चीफ को एक्नॉलेज करना था, पर लास्ट वीक तूने उन्हें मारने की कोशिश की। मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, तू उन्हें एक्नॉलेज कर ले वरना वो तुझे फायर कर देंगे, फिर तेरे सारे ड्रीम यही खत्म हो जाएंगे, फिर तू अपनी फैमिली को अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए चोरी करेगा और जेल तुझे जाना पड़ सकता है। इस बार हम तुझे नहीं छुड़ाएंगे जेल से। गरमाए हुए जे उसो स्टील चेयर से अटैक करने के जाते हैं पर जेकब फाटू उन पे अटैक कर देते हैं। जिमी उसो जेकब फाटू को मारने लगते हैं, पर यहाँ पे जेकब फाटू जिमी उसो को टोंगन डेथ ग्रिप में डाल देते हैं। अपने भाई को बचाने के लिए जे उसो जेकब फाटू को स्टील चेयर से मारते हैं, पर जेकब फाटू को कुछ होता ही नहीं है। अबे कौन से चक्की का आटा खाता है वे गेंडे, जरा मुझे ही बता दिया और मेरी ऑडियंस को भी। अब तो जे उसो की खैर नहीं, जेकब फाटू उनको टोंगन डेथ ग्रिप में डाल देते हैं। जे उसो यहाँ पे बेहोश होना शुरू हो जाते हैं, तभी रोमन रेंस का म्यूजिक हिट होता है। अब जेकब फाटू अपना फोकस उसोस से हटाते हुए रोमन रेंस के ऊपर शिफ्ट करते हैं। रोमन रेंस बड़े आराम से जेकब फाटू को घूरते हुए रिंग के अंदर एंटर करते हैं। जेकब फाटू टोंगन डेथ ग्रिप के पोज में होते हैं। रोमन अटैक करना शुरू करते हैं, वो जेकब फाटू को ढेर कर देते हैं, लेकिन इसके बाद जब वो सुपरमैन पंच के लिए जा रहे होते हैं जेकब फाटू टोंगन डेथ ग्रिप में उनको लॉक कर देते हैं। तभी ऐसे में जे उसो आते हुए बैक टू बैक 2 सुपर किक मारते हैं जेकब फाटू के फेस पे, इसके बाद उनको स्पीयर मारते हैं। अपना बड़ा भाई जिमी उसो बड़ी हाइट से उसो स्प्लैश लगाते हैं जेकब फाटू के ऊपर। इसके बाद उसोस अपना फिनिशर 1D ठोकते हैं जेकब फाटू को और इसके बाद वो उनको पकड़ के रूप में फंसा देते हैं। दोनों भाई का डबल सुपर किक लगता है जेकब फाटू के चेहरे पे और इसके बाद रोमन रेंस जोरदार सुपरमैन पंच मारते हैं जेकब फाटू के चेहरे के ऊपर। इसके बाद दोस्तों ये दोनों मूव रिपीट किए जाते हैं जेकब फाटू के ऊपर। जेकब फाटू यहाँ पे अब ढेर हो चुके थे, लेकिन एक आखिरी मूव बचा हुआ था और वो था गाइज रोमन रेंस का स्पीयर लगता है जेकब फाटू को। जेकब फाटू यहाँ पे अधमरे हो चुके थे और काफी टाइम बाद हम रोमन रेंस को ऐसे देख रहे हैं चैन की सांस लेते हुए, वरना जेकब ने तो अभी तक रोमन के नाको दम कर रखे थे। इसके बाद रोमन एडम पियर्स
से कहते हैं नाउ यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। यानी रोमन यहाँ पे एडम पियर्स को परमिशन दे देते हैं कि वो जेकब फाटू को फायर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जेकब फाटू कहते हैं ट्राइबल कॉम्बैट। इतना मार खाने के बाद भी जेकब फाटू पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो रोमन रेंस को चैलेंज यहाँ पे कर रहा है एक ट्राइबल कॉम्बैट मैच के लिए। एडम पियर्स मना कर रहे होते हैं, लेकिन रोमन रेंस माइक लेते हैं और कहते हैं आई एक्सेप्ट। ये ट्राइबल कॉम्बैट मैच क्या है आप पहले भी देख चुके हैं, जे उसो रोमन रेंस के बीच, रोमन रेंस और सोलो सिकोवा के बीच। हालांकि रूल कहता है कि इस मैच में फैमिली का कोई बंदा इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन रोमन रेंस और जे उसो के मैच के बीच जिमी उसो आए थे, आपको याद ही होगा। जिमी उसो, जे उसो, सोलो सिकोवा इस मैच में कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वो आने वाला है जिसके बारे में हम लोग काफी टाइम से बात कर रहे हैं। आज मंडे नाइट रॉ पर सेथ रॉलिंस काफी परेशान थे और इसके बाद वो मेन इवेंट के लिए ब्रॉन ब्रेकर को चैलेंज करते हैं, लेकिन पॉल हेमन ब्रॉन को मैच के लिए अलाउ नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि आज के मैच में तुम नहीं, ऑस्टिन थियरी लड़ेगा सेथ रॉलिंस से। ब्रॉन ब्रेकर इस बात पे गुस्सा होते हुए कहते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग विथ मी, तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ। तो पॉल हेमन कहते हैं कि तुम बस देखते जाओ। भले सेथ रॉलिंस ब्रॉन ब्रेकर के लिए तैयार थे, लेकिन वो विजन के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वो मदद के लिए यहाँ पे एले नाइट के पास पहुंचते हैं, लेकिन एले नाइट मदद करने से मना कर देते हैं। मैच से पहले हमें क्या देखने को मिलता है, कोई भी सेथ रॉलिंस के साथ नहीं है सिवाय एंजेलो डॉकिंस के। सेथ रॉलिंस के आने के बाद विजन के आते के साथ सेथ रॉलिंस का सुसाइड ड्राइव लगता है उनके ऊपर। इसके बाद उनको मारना शुरू कर देते हैं, पर ये लोगन पॉल बीच मैच में काफी डिस्टर्बेंस कर रहा होता है। वो ऑस्टिन थियरी को ब्रास नकल भी देता है सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट यूज करने के लिए, लेकिन सेथ रॉलिंस लोगन पॉल को पंच मारते हैं और इसके बाद वो पेडिग्री के साथ ऑस्टिन थियरी को इस मैच में हरा देते हैं। मैच के बाद लोगन पॉल उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, तो सेथ रॉलिंस को बचाने के लिए मोटा भाई एंजेलो डॉकिंस यहाँ पे आते हुए दिखाई देते हैं और ऑस्टिन थियरी एंड लोगन पॉल भारी पड़ते हैं एंजेलो डॉकिंस के ऊपर। इसके बाद अपने भाई को बचाने के लिए मॉन्टेस फोर्ड यहाँ पे आते हुए दिखाई देते हैं। वो अपने भाई को समझाते हैं तू क्यों आया सेथ रॉलिंस की मदद करने के लिए, हमें उसका साथ नहीं देना है। इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पे आते हुए स्पीयर ठोकते हैं मॉन्टेस फोर्ड को। इसके बाद एंजेलो डॉकिंस को वो उठा के पटक देते हैं। पीछे से आते हुए सेथ रॉलिंस अटैक करते हैं ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर। इसके बाद वो स्टॉर्म के लिए जा रहे होते हैं, पर लोगन पॉल उनके पैर को पकड़ लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर लगा देते हैं सेथ रॉलिंस को। इसके बाद तो स्टील स्टेप्स के साथ ब्रॉन ब्रेकर सेथ रॉलिंस का करियर यहाँ पे खत्म करने के लिए जा रहे थे, पर ऑफिशियल्स आ जाते हैं और सेथ रॉलिंस आज बच जाते हैं। आज बच गए, लेकिन कब तक बच पाएंगे अगर सेथ रॉलिंस ने विजन के अगेंस्ट कुछ बड़ा प्लान नहीं किया। तो दो बेस्ट फ्रेंड का मैच देखने को मिलता है, स्ट्रीट फाइट मैच देखने को मिलता है फिन बैलर एंड जेडी मैकडोना के अगेंस्ट। मैच काफी अच्छा था, इसलिए तो मैच में होली सेट एंड दिस इज ऑसम के चैंट लग रहे होते हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो बीच मैच में आते हैं फिन बैलर को इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन फिन उनको उन्हीं के फ्रेंड के अगेंस्ट यूज करते। इसके बाद वो डोमिनिक को साइड करते हुए कूडे गिरा के साथ जेडी मैकडोना को मैच में हरा देते हैं। सोल रूका के रिंग में आने के बाद वो कॉल करती है मैन को मर्द है तो बाहर आजा बैकी और मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर। बैकी लिंच यहाँ पे आती है और इसके बाद वो कहती है कि तू मुझे चैलेंज करेगी, तेरी औकात ही क्या है। बेचारी का चेहरा देखो कितना बुरा लग रहा है। चल जा, तुझे दिया मैच सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, पर याद रखना जो हाल मैंने लायरा का किया, मैक्सिन का किया और उस जोक एजे ली का किया, वही हाल मैं तेरा करने वाली हूँ। तो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के इस मैच के साथ साथ आज ये मैच भी ऐड हो गया इस कार्ड के अंदर। वैसे पेज एंड ब्री वेला आज सक्सेसफुली यहाँ पे अपने टाइटल को रिटेन कर लेती है जजमेंट डे के अगेंस्ट। इसके बाद उनके ऊपर अटैक हो जाता है, तो उनको बचाने के लिए लारा वेल्किरिया एंड बेली यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ओजी अमेरिकानो और लॉस अमेरिकानो के बीच एक 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलता है। इस मैच में लॉस अमेरिकानो चीटिंग से इस मैच को जीत जाते हैं। तो ये थी हमारी मंडे नाइट रॉ की हाईलाइट। कैसी लगी आप लोगों को आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।